किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सेहतमंद बच्चे ही कामयाब मुस्तकबिल की ज़मानत होते हैं। तो आज बच्चों के लिए होममेड बटर और होममेड देसी घी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये ठंडे पानी की मदद से सिर्फ 5 मिनट में आप घर में रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल प्योर है और मैं आज आपको काओ का देसी घी और काओ का ही बटर बनाना सिखाऊंगी। और जो ब्लू बैंड बाज़ार में मक्खन मिलता है, यहाँ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के मक्खन मिलते हैं, उनको ये फेल करता है। इतने मज़े का होता है, बहुत ही एनर्जेटिक है बच्चों की हड्डियों के लिए, बड़ों की हड्डियों के लिए। उनके लिए गुड फैट्स जो आप ऑयल दे रहे होते हैं, वेजिटेबल ऑयल या कैनोला ऑयल, उसकी जगह मैं यही कहूँगी आप बच्चों को होममेड बटर और होममेड देसी घी दें। काऊ का देसी घी आम जो भैंस के देसी घी से कई गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन डी उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा होते हैं। घी तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं देसी घी, लेकिन काऊ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और ये येलो कलर में बनता है जैसे ब्लू बैंड का आपको बटर मिलता है, और जायका भी ये बिल्कुल वैसा ही होता है। बाज़ार से महंगे बटर और मार्जरीन लाने से बेहतर है आप घर में होममेड बटर तैयार करें। ये साल्टेड बटर है जो मैंने बच्चों के लिए रेडी किया है। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने जो है, ये गाय का मैं बना रही, तो गाय के जो दूध से जो मलाई हासिल हुई है उसे मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखा हुआ था। और यहाँ पर मैंने इनको जो अब बनाने से 3-4 घंटे पहले इनको बाहर निकाल दिया था, ये डीफ्रोस्ट हो गई हैं। अब इसमें आपने 2-3 ग्लास पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद जो है आपने इसको थोड़ा सा पकाना है, जिस तरह हम दही के लिए दूध को जाग लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम इन मलाइयों को, जो हमारे पास मलाइयाँ हैं, इनको भी हम जाग लगाएंगे दही की। और इससे लगाने से ये होता है हमें दानेदार और बहुत ही मज़े का जो है बटर हासिल होता है और देसी घी हासिल होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी सी डीफ्रोस्ट नहीं भी हुई थी मलाइयाँ, कोई बात नहीं। आपने इसको इतना पकाना है मलाई को कि ये नीम गर्म हो जाए, जैसे हम दूध को जाग लगाते हैं दही के लिए, इसी तरह नीम गर्म सी ये मलाइयाँ हो गई हैं। तो इसमें मैं तकरीबन आधी प्याली के करीब दही ऐड कर दूंगी। दही ऐड करने के बाद आपने इसे मिक्स करना है जैसे आप दही जमाते हैं, और आपने इसको ढककर ओवरनाइट छोड़ देना है। जो देसी घी है इसके बहुत से फ़ायदे हैं बच्चों के लिए, बच्चों की मेमोरी के लिए, बच्चों के ब्रेन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बच्चों की डाइट में मैं यही कहूँगी कि आप घी के बजाय, आम घर का घरेलू घी या ऑयल के बजाय आप देसी घी और बटर का यूज़ किया करें। ये बहुत हेल्दी होता। तो मॉर्निंग में जो है ये बिल्कुल जम गई थी मलाइयाँ अच्छे तरीके से, जैसे दही जम जाता है। आपने ले लेना है एक ब्लेंडर जग। ब्लेंडर जग में आपने इन मलाइयों को, जो जिसको जाग लगाया है, इसे आपने ऐड करना है और आधा आधा जग करके ही आपने इसको बनाना है। ये मिनटों में, 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। पहले एक दफ़ा आपने इसको मलाइयों को डालकर जो है एक दफ़ा ब्लेंडर को चलाना है, 30 सेकंड के लिए चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ब्लेंडर फिर जो है रुकने लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। 30 सेकंड के बाद आपने इसको रोक देना और ठंडा आइस वाटर जो है आपने इसमें डालना है। और ये डालते ही फ़ौरन से आपका जो मक्खन है वो अलहदा हो जाएगा और जो लस्सी है वो अलहदा हो जाएगी। तो यहाँ पर चिल्ड वाटर मैंने ऐड कर दिया और इसे अगेन आपने 1 मिनट के लिए चलाना है। 1 मिनट के बाद आप देखेंगी कि लस्सी अलहदा हो जाएगी और मक्खन जो है वो बिल्कुल जम के ऊपर डले की सूरत में ये बनकर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल मक्खन अलहदा हो गया, लस्सी अलहदा हो गई है। तो इस स्टेज पे फ़ौरन से आपने बंद कर देना है जूसर ब्लेंडर की को। और जो है यहाँ पर सिर्फ मैं दिखा रही हूँ, लस्सी है अभी इसमें और मक्खन हमारा ऊपर आ गया है। तो आपने लस्सी को जो है अलहदा कर देना है। ये यहाँ पर जग में लस्सी है, तो इसे आपने अलहदा करके किसी भी बाउल में निकाल दें। ये लस्सी भी बहुत मज़ेदार होती है, आप बच्चों को दे सकते हैं नमकीन मीठी शक्कर डाल के, और इसकी कड़ी भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने सारे मक्खन को निकाल लेना है। आपका हार्डली, जब ठंडा पानी डालेंगे, हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपका सारा जो है मलाइयों से बटर निकल के अलहदा हो जाएगा। आइस वाटर का यही फ़ायदा होता है। अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आपने रूम टेम्परेचर वाला पानी यूज़ करना है, गर्मियाँ तो आपने आइस वाटर यूज़ करना है। मक्खन एकदम से अलहदा होगा और लस्सी एकदम से अलहदा हो जाएगी। ये सेकंड बैच भी बातों बातों में मेरे पास रेडी हो गया था। इस तरह आपने हाथों की मदद से निचोड़ निचोड़ के लस्सी को अलहदा कर लेना है और मक्खन के पेड़े अलहदा कर लेने हैं। रूम टेम्परेचर पे था तो ये बटर जो है हमारा अलहदा हो गया। आप इसमें अगर थोड़ा बहुत लस्सी हो तो उसको निकाल दें, या एक दफ़ा फिर
चिल्ड वाटर के साथ इस बटर को वॉश कर लें। यहाँ पर जो लस्सी है उसमें जो काला काला आपको नज़र आ रहा है उसे इग्नोर करें। जाग लगाते हुए थोड़ी सी मलाइयाँ वीडियो के चक्कर में लग गई थी नीचे। तो यहाँ पर जो ना बटर हमारा रेडी है। बटर को आपने अगर बच्चों को सुबह नाश्ते के लिए देना है या दिन भर आप उनको ब्रेड वगैरह पर लगा के देना चाहती हैं तो फिर आपने इसमें नमक ऐड करना है, जैसे बाज़ार के ब्लू बैंड या मक्खन में होता है। 2 चुटकी आप नमक ऐड करेंगी। अच्छे तरीके से आपने इसको मिला लेना है, मिक्स करें अच्छे से, इसे सेट करें। और आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है तो फ्रीज़र में रखें, डेली यूज़ करना है तो फिर आप इसको फ्रिज में रखेंगी। ये ब्लू बैंड की तरह छोटी सी डब्बी मेरे पास थी, इसे भी मैंने नमकीन बनाया है। नमकीन जो होता है वो आप रॉ यूज़ कर सकते हैं बच्चों के ब्रेड पर, जैम ब्रेड पर, बच्चों की कुकीज़ पर। यहाँ पर जो तीसरा डब्बा है वो मैंने अनसाल्टेड बटर का रेडी किया है, क्योंकि बच्चों की जब आप बेकिंग करते हैं या बड़ों की बेकिंग या कोई भी आप घर में बेकिंग कर रहे हैं या आप कुकिंग कर रहे हैं तो अनसाल्टेड बटर यूज़ किया करें। बाकी जो बटर है उससे मैं बनाऊंगी देसी घी काओ का देसी घी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और बच्चों को मैं यही कहूँगी कि आप जो है काओ का देसी घी दें। इसमें दूसरे देसी घी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ताकत होती है। तो फर्स्ट उबाला जब आपके इन मलाइयों को, इस बटर को आ जाए तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। जैसे ही फर्स्ट उबाला आए आपने ध्यान रखना है ये उबल के गिर जाता है। बस लो फ्लेम पर आपने जो है इसको ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। और इसके पकाने की ये निशानी है कि ये नीचे जमने लग जाती है लस्सी और जो घी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह हो जाता है। तो हमारा देसी घी जो है रेडी हो जाता है। आपने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको किसी भी एयर टाइट जार में, कंटेनर में सेव करके रख लेना है। ये रूम टेम्परेचर पे भी पड़ा रहे सारा साल, ख़राब नहीं होता। बच्चों के पराठों में लगाएं, बच्चों के खानों में डालें। बहुत ही ताकतवर चीज़ है। सर्दियों में बच्चों को कफ से, कोल्ड से बचाता है। बच्चों के मसाज के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के और बड़ों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। आंतों की खुश्की को ख़त्म करता है। इसके अलावा बच्चों की मेमोरी के लिए, ब्रेन के लिए गुड फैट्स और एनर्जी का ख़जाना है। तो आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए आपने जो है फ्रिज में रखना है इसको, और अगर आपने लॉन्ग टर्म यूज़ करना है तो आप इसको फ्रीज़र करेंगी। तो मैंने यहाँ पर रात को जमा दिया था, बनाने के बाद ये बहुत जमा हुआ है जो मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। आप फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा रहेगा। बच्चों को ब्रेड पे दें, लंच बॉक्स में दें, ख़ुद भी खाएं। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। बल्कि मैं माओं को कहूँगी कि ज़रूर आप ख़ुद भी अपनी डाइट में ऐड करें। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो सदका जारिया समझ के लाइक और शेयर किया करें। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।